जय श्री राम। आज किष्किंधा कांड हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ चुके हैं 28 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी उमा सहित सिया जपति पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। जो ना घई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर मोहि बिलो की धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीराम। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा यानी समुद्र को पार कर सकेगा और बुद्धिमान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पाँख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। तो वो यहाँ पे जो गिद्ध थे, गिद्ध बता रहे हैं कि जो ये समुद्र है 400 कोस का जो समुद्र है, जो लांघ पाएगा और जो बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसके अंदर भी बुद्धिमान होगा तभी तो जो समुद्र के अंदर है राक्षस है उनका बुद्धि से सामना कर पाएगा। हर समय बुद्धि बल से कहते हैं ना, बल से बलवान होती है बुद्धि। तो जो बुद्धिमान होगा वही उसको पार कर पाएगा। तो और धीरज रखने वाला भी होगा, जो धैर्य होगा वही बुद्धि का भी उपयोग कर सकता है। और इसमें देखो किस तरीके से देखते देखते मेरा शरीर जो था वो पंख नहीं थे और प्रभु की कृपा से पंख उगाए। पापी उजाकार नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि तासु दूत तुम ताजिका दराई राम हृदय धरी करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो अथा कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस काहे गरुण गिद्ध जब गयाऊँ तिनके मन आती बिस में भयऊँ निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संसे शाखा राखा। तो काक भुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य होने लगा। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयाऊ अब कहाई री छे सा नहीं तान रहा प्रथम बल लेसाम जब ही त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋषराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम बानर बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। एक बार इसमें जब कृष्ण भगवान का एक युद्ध हुआ था इनसे जामवंत से,
तो जामवंत की पुत्री थी जाम्बती, उन्हीं का ही विवाह हुआ था कृष्ण के साथ। बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊँ, सो तनु बरनी न जाई। आ उभे घड़ी मन दीनहि, सात प्रदक्षिण धाई। तो बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं परिक्रमाएं कर ली। अंगद मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जिए संसे कहूँ फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई के में सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहूं बलबाना। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। देखो ऋषि ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जाग माही, जो नहीं होत जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जाग माही, जो नाही होई तात गुम तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयउ पर्वता का नाम। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, मतलब उनका आकार अत्यंत विशालकाय हो गया और बहुत ही आकार में बड़े हो गए। कानन कनक बरन तान तेज विराजा, माना हुआ पर गिरहन कर राजा। सिंह सिंह नाद करी 12 बारा, लीलही ना गाऊं जलनिधि खारा जलनिधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को
खेल में ही लांग सकता हूँ सहित सहाय। रावण ही मारी आनाऊ इहा त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछाऊँ तो ही उचित सिखा बानु दीजाहूँ मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित शिक्षा दो, मुझे उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वो सलाह ले रहे हैं। देखिए, बुद्धिमान होते हुए भी वो अपने से दूसरे का मान रखते हुए सलाह मांग रहे हैं, और जबकि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है तब भी। इसे कहते हैं कि दूसरे को सम्मान देना, उसकी बात रखना, उसकी बात सोचना। एतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहाँ सुधी ना आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आना। ठीक है, सीता जी को देखकर लौट आना, लौट आओ और उनकी खबर कह दो, उनकी खबर बता देना। फिर कमल नयन जो भगवान राम जी हैं, वह अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। मतलब वो कहना है कि भगवान राम सामर्थ्य हैं कि वो जाएंगे और सब राक्षसों को मार के उन्हें मुक्ति देंगे, उनका जीवन उद्धार करेंगे। और बस वो जो वानरों की सेना लेके जाएंगे वो खेलने के लिए है कि सब लोग थोड़ा सा लड़ाई के समय इंटरटेनमेंट करेंगे, इसलिए वो जाएंगे लेके। पर वो भगवान ही हैं जो सब कुछ करेंगे। कपि सेन संग साघरी, निशिचर रामु सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुर, मुनि नारदाही बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुबीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी यहाँ पर जामवंत जी कहते हैं कि भगवान के जो हम बखान है, महिमा गाते हैं, सुनते हैं और कहते हैं, उसको उससे परम पद मिलता है, और जिसे रघुवीर जी के चरण कमलों का भ्रमर तुलसीदास गाता है। तुलसीदास जी बखान कर रहे हैं ना इसका, पूरी रामचरितमानस का, उसका बारे में लिखा है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनाहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जन्म मरण से मुक्ति देने वाला है। और इस तरीके का वो महिमा है भगवान की, जो इसको गाता है, बोलता है, समझता है, पढ़ता है, वो इस तरीके का है जैसे कोई रोग की दवा होती है, वो ऐसे काम करता है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे
त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभातीक, सुनेता सुगुण ग्राम जासु, नाम अघ खग बाधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, व्याधा है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। तो मास पारायण 23वां विश्राम है। इति श्रीमद् चरितमान से सकल कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड का आज हमने समापन कर दिया। किष्किंधा कांड खत्म हो गया है। तो बोलते हैं जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, जवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने किष्किंधा कांड की 2 चौपाइयाँ पढ़ी थी, 29 और 30। इस किष्किंधा कांड में सिर्फ 30 चौपाइयाँ थी जो आज हमने समाप्त कर ली। अगला खंड है सुंदरकांड, जो सबसे प्रमुख मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सुंदरकांड को करने से व्याधाएं ख़त्म होती हैं। अधिकतर लोग करते हैं मंगलवार और शनिवार को। कुछ लोग तो हर शनिवार और मंगलवार को अपने अपने घर करते हैं, मंदिरों में होता है। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री राम।